डॉक्टर एड लिप से स्वामी बी दास। हमारा आज का जो विषय है वो है प्लेटलेट सेल। जब भी हमें कमज़ोरी महसूस हो, जहाँ शरीर बहुत थका थका महसूस हो और हमारा बुखार उतरता ना हो, बार बार बुखार आता हो और हमारे शरीर में एक ऐसी प्रक्रिया गुजर रही हो कि हमारा उठने को भी मन ना करता हो और खाना पीना भी छूट जाए, कुछ खाने को मन ना करे, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई WBC रिपोर्ट करवाएं। फिर हम जब WBC रिपोर्ट करवाते हैं तो हमारी सेलों की जो संख्या होती है वो 1,50,000 के नीचे की आती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपके सेल WBC के साथ साथ प्लेटलेट भी कम हो गए हैं। तो ये विषय है हमारा आज का कि अगर आपके प्लेटलेट सेल कम हो गए हों तो हम उसका घर में कैसे उसका उपचार कर सकते हैं। जहाँ तक भी हो जाता है कि अगर आपके सेल बहुत ज़्यादा कम हो तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ सकता है और वहाँ पे आपको खून देना पड़ सकता है कि इनको भाई सेलों वाला खून दो, लेकिन हल फिर भी नहीं है और फिर वो इलाज भी बहुत महंगा हो जाता है। हो सकता है 3 लाख तक चला जाए, 2 लाख तक चला जाए। लेकिन हमने अपनी बुद्धि से आयुर्वेद की शरण आके अपने घर में ही प्लेटलेट सेल हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इसका फ़ायदा आपने लेना है। हजारों लोगों का इसमें भला हुआ है। डॉक्टर एड लिप से हम ऐसी बातें बार बार कहते रहते हैं कि आप आयुर्वेद से जुड़ें। तो हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे काढ़ा ग्लोए का। उसमें क्या क्या जड़ी बूटियां डालेंगे वो आपके आसपास में मिल जाएंगी। वो आपने कैसे काढ़ा बनाना है उसकी विधि को आप देखिए, सुनिए और नोट करिए। और अगर किसी के आसपास जहाँ अपने घर में जे कोई समस्या है, प्लेटलेट और बुखार बार बार होता है, तो आप इसे अभी तैयार करें और 24 घंटे में आप 2 लाख सेल आपके हो जाएंगे और ना हींग लगेगी ना फटकड़ी लगेगी, पैसा भी नहीं लगेगा। मरीज पहली ही खुराक में ठीक हो जाएगा। ऐसा योग हम बता रहे हैं। वो है सामग्री। सबसे पहले हमने लेना है ग्लोए 200 ग्राम हरी। आम किसी भी शहर में और किसी भी गांव में, किसी भी देहात में आपको ग्लो दरख्त पे ऊपर चढ़ी मिल जाएगी, रस्सियों की भांति। बहुत लोग जानते हैं, सियाने लोग हैं जो इस ग्लो को हम अमृत बूटी भी बोलते हैं। आयुर्वेद की सबसे बड़ी जो बूटी असरदार है वो ग्लोए है, जिसे हम हिंदी में गुरुच्ची भी कहते हैं। तो हम लेंगे 200 ग्राम ग्लोए, फिर उसके छोटे छोटे करेंगे टुकड़े। फिर उसके बाद हमने लेने हैं 5 छुहारे 10 मुनक्के, 5 छुहारे 10 मुनक्के, और उसमें 1 चम्मच डालना है आपने अजमैन का और 1 चम्मच डालना है आपने सौंफ का। हमने क्या करना है कि 10 या 5 गिलासों में हमने लेकर उसे उबालना शुरू कर देना है। फिर वो एक बार तो पूरे का पूरा ही फूक जाएगा 10-20 उबाली में। फिर आप उसमें फिर पानी डालिए उतना ही। अगर आपने पहले 10 गिलास डाले हैं इस सामग्री में, 10 फिर डाल दीजिए, उसको फिर उबलने दें। ये 2 बारी क्रिया भी कर सकते हैं, इसको आप 3 बारी भी क्रिया कर सकते हैं। फिर उसे ठंडा होने दें। ठंडा करना नहीं है, प्राकृतिक तरीके से ही ठंडा करें। आप पंखा लगा सकते हैं, पानी या बर्फ़ नहीं डालनी। फिर आपने जब वो कोसा हो जाएगा फिर आपने मरीज को देना है या आप पीना है। अगर आपको समस्या है, सिप सिप करके जैसे हम चाय पीते हैं ऐसा आपने उसका उपयोग करना है दिन में 3 बार। अगर आपके प्लेटलेट 1 लाख से ऊपर और 1.5 लाख से नीचे हैं तो दिन में 3 बार ये उपयोग करना है। अगर आपके प्लेटलेट 1,50,000 से और केवल 50,000 के बीच में है,
लाख के नीचे हैं तो इसका उपयोग आपने 4 बार करना है। ख्याल रखना है आपने खिचड़ी या दलिया इसमें आपने उपयोग करना है, और हल्दी वाला दूध भी आप इसमें पी सकते हैं। आंवला मुरब्बा भी आप ले सकते हैं। तो ख्याल रखना है कि आप जिस जगह भी मरीज को लटाएंगे वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। वहाँ पे फरनैल का या नमक का पोछा भी आप लगा के रखें, बिस्तरा साफ रखें। जब जे आप प्रयोग करेंगे पहले ही दिन आपके प्लेटलेट 1,50,000 हो जाएंगे, दूसरे दिन जे 2 लाख की संख्या पूरी कर लेंगे। ये नुक्ता इतना कारगर है कि कोरोना टाइम में डॉक्टर एडलिफ ने और हमने स्वामी बीरदास ने हजारों लोगों को फ्री बांटा। हमारे आश्रम में हमने क्या किया कि वहाँ पे बड़े उच्च पद्धर पे हमने 100 लीटर जे काढ़ा तैयार किया, और कोरोना में जिनको कोई दिक्कत थी सांस की, या नज़ले की, जुकाम की, खांसी की, या प्लेटलेट की, ये उन दिनों में बहुत कारगर साबित हुआ। अभी हम बात करेंगे इसके लाभ क्या क्या हैं, और सेल तो बढ़ेंगे और क्या लाभ है। एक तो नज़ला जुकाम या साइनस रोग या खांसी हो तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर पका सकते हैं, तो आपकी खांसी जुकाम भी इस योग से पूर्ण तौर से आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इसी जानकारी के साथ डॉक्टर एडलिफ से स्वामी बीरदास आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद।